किसी गांव में सीमा नाम की एक गरीब लड़की अपनी माँ के साथ रहती थी। उसकी माँ लोगों के घर में साफ सफाई का काम करती और अपना और अपनी बेटी का गुजारा किया करती। लेकिन अब उसकी माँ राजेश्वरी कुछ बीमार रहने लगी थी, जिसकी वजह से उनके घर के हालात काफी तंग हो गए थे। तभी दिवाली का त्योहार भी आ चुका था, लेकिन सारे गांव के घर खूब सजे हुए थे, सिर्फ राजेश्वरी के घर को छोड़कर। राजेश्वरी सीमा से कहती है, मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची, इस दिवाली में तुझे नया जोड़ा भी नहीं दिला सकती। कोई बात नहीं माँ, आप फिक्र मत करो, आप आराम करो, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। और फिर सीमा को ख्याल आता है कि उनके घर में ना तो कुछ खाने को है और ना ही घर में कोई तेल या घी जिससे वो दिवाली पे दिए ही जला ले। वो परेशान सी दुखी सी गांव में चलते चलते बाहर एक बड़ी सी हवेली तक आ जाती है। हवेली पे नजर पड़ते ही वो बहुत हैरान थी, लेकिन वहां उसकी नजर छत पर खड़ी एक उदास सी लड़की पर पड़ती है। अब वो हैरान इस बात पर थी कि इतने बड़े घर में इतनी खामोशी और इतनी उदासी आखिर क्यों है। वो उस घर के वॉचमैन से पूछती है, भैया क्या बात है, आज तो दिवाली है और इतना बड़ा महल इतना सुनसान क्यों पड़ा है? अरे बिटिया, क्या बताओ तुम्हें, इस महल के लोगों के पास खुशियां मनाने का वक्त ही नहीं है। और बेटी चंदा बहुत ही उदास रहती है, क्योंकि ना तो वो खेल सकती है, ना घर से बाहर जा सकती है। बड़े सेठ ने उसको घर से बाहर जाने से सख्ती से मना किया है। घर के गार्ड से बातें करते हुए चंदा सीमा को देख लेती है और उसे अंदर आने का कहती है। सीमा अंदर चली जाती है। वो इतना बड़ा महल देखकर बहुत खुश हो रही थी, लेकिन उसे चंदा की उदासी का कारण समझ नहीं आ रहा था। तभी वो चंदा से पूछती है, क्या बात है बहन, क्या वो इतनी उदासी है तुम्हारे घर में? तुम्हारे पास तो सब कुछ है, फिर भी इतनी खामोशी। अरे पैसों से क्या होता है, पैसों सब कुछ पास हो तो ये मतलब तो नहीं होता कि इंसान के पास हर खुशी है। खुशियां तो लोगों से होती है और मेरे पास कोई नहीं। ना तो मैं घर से बाहर किसी से जाकर खेल सकती हूँ, ना घर में कोई है। पिता हर वक्त काम में मसरूफ रहते हैं। एक आया रखी है उन्होंने मेरे लिए, अब मैं उससे क्या खेलूं? और तुम्हारी माँ की बात सुनकर चंदा कोई जवाब नहीं देती और ज्यादा दुखी हो जाती है। सीमा कहती है, कोई बात नहीं, तुम नहीं बताना चाहती तो परेशान मत हो, मैं खेलती हूँ तुम्हारे साथ। अरे आज खेल लोगी, रोज तो नहीं खेल सकती ना, मैं क्या करूंगी फिर? तो तुम चिंता मत करो, मैं रोज आया करूंगी तुमसे खेलने। लेकिन हम घर से बाहर तो नहीं जा सकते, तो कैसे खेलेंगे? अरे तो हम घर में ही खेलते हैं। और दोनों घर के बागीचे में खूब मस्ती मजा करती हैं। चंदा बहुत खुश थी। कुछ देर खेल लेने के बाद सीमा वहां से वापस चली जाती है और कल आने का वादा भी कर लेती है। लेकिन जैसे ही वो जाती है, चंदा फिर से रोना शुरू कर देती है और चंदा की मरी हुई माँ की आत्मा उसे दुखी देखकर बहुत रो रही थी। उसकी माँ कामिनी की आत्मा सीमा के पास चली जाती है और उसे रोकते हुए कहती है, मैं चंदा की माँ की आत्मा हूँ। मेरी बच्ची तुम्हारे साथ बहुत खुश थी आज। मैं उसे खुश देखकर बहुत सुकून में हूँ। तुम प्लीज अपने घर मत जाओ, तुम उसके साथ रहो, वो बहुत खुश है तुम्हारे साथ। लेकिन आंटी, मैं उसके साथ कल मिलूंगी, कल खेलने आऊंगी। घर पर मेरी माँ बीमार है, उसका ख्याल कौन रखेगा? नहीं बेटी, तुम्हें मेरे साथ जाना होगा, मेरी बच्ची बहुत रो रही है। और उसके इतना इसरार करने पर आखिर सीमा उसके साथ चली ही जाती है और दोबारा से अपने घर में। सीमा को देखकर चंदा खुशी से पागल हो जाती है। दोनों खूब दिवाली मनाती हैं और पटाखे बजाती हैं। तभी उसका बाप राकेश आ जाता है। अरे चंदा, ये तुमने किसको घर में बुलाया हुआ है? कौन है ये लड़की? और चंदा जोर जोर से रोना शुरू कर देती है।
पापा इसे कुछ मत कहिएगा, ये मेरी सहेली है, मुझसे खेलने आई है। लेकिन तुम तो इसे जानती भी नहीं, तुमने इसे घर में क्यों बुला लिया? इसे घर में आने किसने दिया है? मैं सब मुलाजमों को घर से निकाल दूंगा, उनको अपनी जिम्मेदारी का एहसास ही कोई नहीं है। पापा मैं किससे खेलूं, मुझसे खेलने वाला कोई नहीं है। इतने मुलाजिम हैं घर में, अभी तुम्हारे साथ कोई नहीं है, तुम अकेली हो। पापा ऐसा मत करे। और अपनी बेटी को बाप के सामने इतना गिड़गिड़ाते देखकर कामिनी की आत्मा आ जाती है और राकेश से बोलने लगती है। बस कर जाओ राकेश, शर्म करो, बच्ची है, उसको वक्त नहीं देते, बाहर नहीं जाने देते, उसे चिड़िया की तरह कैद किया हुआ है घर में, ना किसी से बात कर सकती है, ना किसी से खेल सकती है। मैं लाई हूँ इस लड़की को यहाँ। तुम्हें कोई बेटी की फिक्र है या नहीं? मुझे मरकर भी अपनी बेटी की तकलीफ का एहसास है, मैं मरकर भी सुकून में नहीं हूँ। और एक तुम हो, तुम्हें बच्चे का कोई एहसास ही नहीं, उसकी परेशानी, उसकी उदासी तुम्हें कोई मैटर ही नहीं करता। राकेश पत्नी की बातें सुनकर दुखी हो जाता है और उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है। मुझे माफ कर दो कामिनी, मैं अब से बहुत टाइम दिया करूंगा चंदा को। चंदा मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दो, मैं आज के बाद ऐसा नहीं करूंगा। तो उसके बाद चंदा अपनी सहेली सीमा के घर के हालात अपने पिता को बताती है और उसका बाप ढेर सारे खिलौने और गिफ्ट्स लेकर उनके घर पहुंच जाता है। सभी लोग खूब मजे से दिवाली मनाते हैं। उसके बाद राकेश राजेश्वरी को अपने ही घर में रहने के लिए एक कमरा दे देता है और चंदा का स्कूल में एडमिशन भी करवा देता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की ये कहानी? इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें दिवाली पे अपने साथ साथ दूसरे गरीब लोगों की भी मदद जरूर करनी चाहिए ताकि थोड़ी सी खुशियां वो भी मना सकें। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।